बिहार की सियासत से इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा, नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन? क्या बिहार को मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री? सूत्रों की माने तो पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है और सस्पेंस की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब किसके हाथ में होगा? इसको लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच लंबी खींचतान के बाद अब एक नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही। खबर है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अमित शाह की पैरवी और संघ के अपने तर्क से सियासी बिसात पर हर चाल बेहद ही नपी तुली चली जा रही। क्या वाकई सम्राट चौधरी के सर पर सजेगा बिहार का ताज या फिर संघ का ईबीसी कार्ड सबको चौंका देगा? हम आपको बताएंगे बिहार के इस महा उलटफेर की हर एक इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की जिसने 2 दशकों तक बिहार को अपनी उंगलियों पर नचाया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम रहे जिनके इर्द गिर्द पिछले 2 दशकों से सत्ता घूमती रही। 2005 में सुशासन बाबू की छवि के साथ सत्ता को संभालने वाले नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने का वादा किया और कुर्मी समाज से आने के बावजूद लवकुश समीकरण और अति पिछड़ों का एक ऐसा अभिज्ञ वोट बैंक तैयार किया जिससे उन्हें राजनीति का अजय योद्धा बना दिया। हालांकि उनके सफर में कई वैचारिक मोड़ आए, चाहे आरजेडी के साथ महागठबंधन हो या फिर भाजपा के साथ एनडीए। अपनी इस पलटी मार छवि के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। लेकिन अब 2026 में उनके राज्यसभा जाने पर बिहार की सत्ता में एक बड़े युग का अंत होता दिखाई दे रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार ड्राइविंग सीट पर आने को पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये, नीतीश के बाद कमान आखिर किसके हाथों में? तो रेस में 2 नाम सबसे आगे। अगले मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल 2 नाम सबसे प्रमुख हैं। पहले हैं सम्राट चौधरी, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। सम्राट को भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रामक ओबीसी चेहरे के रूप में तैयार किया, जो लालू और नीतीश दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने में सक्षम है। बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारकों में उनका नाम होना उनके बढ़ते कद का संकेत है। तो वहीं दूसरी ओर है आरएसएस का झुकाव संजीव चौरसिया। संघ चाहता है भाजपा अपनी मूल विचारधारा वाले किसी अति पिछड़ा नेता को आगे बढ़ाए ताकि राज्य में एक नया और स्थायी वोट बैंक बनाया जा सके। संजीव चौरसिया की सादगी और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि संघ की इस रणनीति में बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखना यह है, जीत शाह के भरोसे की होती है या फिर जीत संघ की पसंद की होती है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इस सस्पेंस से पर्दा उठना लगभग तय मान सकते हैं। अब उठते हैं कुछ ऐसे कड़वे सवाल जिनका जवाब हर बिहारी को जानना है। नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सीएम की कुर्सी से इतना प्यार करने वाला नेता मानते रहे हैं, अब खुद उस कुर्सी को छोड़ते नजर आ रहे हैं। यह सवाल कई लोगों के मन में घूम रहा जो इतने सालों से सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, वो अचानक से क्यों जा रहे? तो पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार सच में अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी के दबाव और एनडीए के अंदर बदलते समीकरण ने उनको मजबूर कर दिया? 75 साल की उम्र, स्वास्थ्य की चिंताएं और भारतीय जनता पार्टी की 89 सीटों वाली ताकत को देखते हुए क्या यह स्वैच्छिक फैसला कम और समझौता ज्यादा नहीं लगता? तो वहीं दूसरा सवाल, नीतीश ने 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाए रखा, सुशासन बाबू की छवि को बनाया, कई बार गठबंधन बदले लेकिन कुर्सी कभी भी नहीं छोड़ी।
अचानक पुराना सपना याद आना क्या वाकई में विश्वसनीय है, या फिर यह सत्ता से ग्रेसफुल एग्जिट का एक स्मार्ट तरीका? तो वहीं अब तीसरा सवाल, क्या स्वास्थ्य और उम्र असली वजह है? कई रिपोर्ट्स में कहा गया नीतीश की सेहत ठीक नहीं। क्या कुर्सी का बोझ अब उन्हें सहन नहीं हो रहा था, या यह भारतीय जनता पार्टी को बिहार का पहला भाजपा सीएम बनाने का रास्ता साफ करने का प्लान था? अब चौथा सवाल, नीतीश के जाने के बाद जेडीयू का आखिर क्या होगा? अगर उनका बेटा निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनता है तो क्या यह परिवारवाद की नई शुरुआत नहीं होगी, या जेडीयू अब भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से जूनियर पार्टनर बनकर ही रह जाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब भी खड़े हुए हैं और हर बिहार वासियों के मन में है। देखना होगा क्या वाकई में भाजपा बिहार की नई सरकार का नेतृत्व करेगी? क्या अगले मुख्यमंत्री का नाम खुद नीतीश कुमार ही तय करेंगे? 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नितिन नवीन तो कह रहे हैं कि एनडीए में भाई कोई भी मतभेद नहीं है। देखना होगा सरकार का नेतृत्व जब होता है तो क्या कुछ तस्वीरें साफ निकल कर आती हैं।